सोचो, पुलिस के रिकॉर्ड्स में आप डेड हो, आपकी बॉडी मिल चुकी हो, आपका अंतिम संस्कार भी हो चुका हो, और फिर 3 महीने बाद वही आदमी जिंदा पुलिस के सामने खड़ा हो जाए। ये कहानी है एक ऐसे केस की जिसमें जो मरा हुआ माना गया वही पूरे क्राइम का मास्टरमाइंड निकला। This video is based on a real incident reported in news articles and court records. The purpose of this video is for information and public awareness only. साल 2016, जगह नागपुर, महाराष्ट्र। हाईवे के पास पुलिस को एक जली हुई डेड बॉडी मिलती है। बॉडी इतनी बुरी तरह से जली होती है कि चेहरा पहचानना मुश्किल था, लेकिन बॉडी के पास जो चीज़ें मिलती हैं वो सब कुछ क्लियर कर देती हैं। डेड बॉडी के पास मिलता है आधार कार्ड, वॉलेट और एक सिम कार्ड। आधार पर नाम लिखा था रमेश पवार, एज 35। पुलिस वेरीफाई करती है, डिटेल्स मैच करती हैं। कंक्लूजन सिंपल था, रमेश पवार का मर्डर हो चुका था। पुलिस रमेश के घर पहुंचती है। वहां उसकी वाइफ सुनीता रो रही होती है। सुनीता बताती है कि रमेश कुछ दिन पहले अचानक गायब हो गया था। रमेश के एक दोस्त राजेश काले पर शक जाता है। पुराने पैसे का झगड़ा, लास्ट फोन कॉल राजेश के नंबर से। पुलिस राजेश को अरेस्ट कर लेती है। केस लगभग सॉल्व लगता है। पुलिस फाइल बंद करने ही वाली थी। मीडिया में छोटी सी न्यूज़ चली, नागपुर मैन मर्डर्ड, फ्रेंड अरेस्टेड। सबको लगा कहानी यहीं खत्म। लेकिन 3 महीने बाद एक ऐसी घटना होती है जो पूरे सिस्टम को हिला देती है। एक दूसरे शहर में पुलिस एक आदमी को रूटीन चेकिंग में पकड़ती है। वो आदमी बिल्कुल रमेश पवार जैसा दिखता है। पुलिस फिंगरप्रिंट टेस्ट करती है, मैच। आधार वेरीफाई होता है, मैच। जो आदमी ऑफिशियली डेड था वो जिंदा खड़ा था। पुलिस जब पूछताछ करती है तो जो सच सामने आता है वो और भी ज्यादा शॉकिंग होता है। रमेश पवार पर भारी कर्जा था, लोन्स, क्रेडिटर्स, पुलिस केसेस का डर। उसने डिसाइड किया, जिंदा रहकर मरना मुश्किल है तो मरकर जिंदा रहना आसान। रमेश ने एक अननोन डेड बॉडी अरेंज की। उस बॉडी को जला दिया। उसके पास अपना आधार और वॉलेट रख दिया। पूरे देश के रिकॉर्ड्स में खुद को डेड डिक्लेयर करवा दिया। सबसे खतरनाक बात, उसने अपनी ही वाइफ और दोस्त को इस प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया। इस प्लान में एक निर्दोष आदमी जेल चला गया। उसकी वाइफ समाज में बदनाम हो गई और रमेश नया नाम, नई जगह, नई जिंदगी जी रहा था। पुलिस ने रमेश पवार को अरेस्ट किया। चार्जेस लगे, फ्रॉड, कंस्पिरेसी और एविडेंस टैंपरिंग। राजेश को फाइनली क्लीन चिट मिली। इस केस में कातिल कोई और नहीं था। जो मरा हुआ माना गया वही पूरी कहानी का मास्टरमाइंड था। कभी कभी सबसे खतरनाक लोग जिंदा नहीं, डेड होके बच जाते हैं। इस कहानी ने अगर आपको सोचने पर मजबूर किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला केस इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है।